क्वेश्चन नंबर 6। तो अब हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में 5 तक हम डिस्कस किए थे। तो अभी हमारे पास नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 6। एक सिंपल क्वेश्चन है, तो जरा ध्यान दें क्या है। अ कार्गो प्राइस वाज इंश्योर्ड एट 0.625% टू कवर इट्स 80% ऑफ इट्स वैल्यू। अब जरा ध्यान दें, हमने जो यहाँ पर कार्गो है राइस का, उसका जब इंश्योरेंस कराया है तो रेट ऑफ प्रीमियम कितना दिया है? 0.625%। लेकिन हमने पूरे का इंश्योरेंस नहीं कराया, सिर्फ 80% ऑफ इट्स वैल्यू, यानी कि जो कार्गो है उसका सिर्फ 80% का हमने इंश्योर किया है या पॉलिसी वैल्यू लिया है। द प्रीमियम पेड वाज ₹5250 और हमने उसके लिए प्रीमियम कितना दे दिया? ₹5250। इफ द प्राइस ऑफ राइस इज ₹21 पर केजी, अगर प्राइस जो है राइस का वो कितना वाला है आपको? 21 पर केजी। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द राइस इन द कार्गो। तो मुझे बताना है कि कार्गो के अंदर कितना राइस होगा। इस तरह का सम मैं आपको पहले भी कंप्लीट करा चुका हूं। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको प्रीमियम मालूम है, रेट ऑफ प्रीमियम मालूम है, अब कितने का पॉलिसी लिया है ये मालूम है। तो हम लोग पहले ये फाइंड आउट करेंगे टोटल वैल्यू ऑफ राइस है क्या। फिर आपको क्वांटिटी बताना है। अगर टोटल वैल्यू को मैं प्राइस पर केजी से डिवाइड कर दूं तो आ जाएगा क्वांटिटी। इसे इस तरह समझते हैं। मान लो मैंने 5 केजी, सपोज दैट मैं मार्केट में गया, मैंने कहा मुझे राइस चाहिए, उसने कहा 40 रुपीज आपके पास प्राइस है, तो 40 रुपीज क्या मतलब उससे पर केजी। मैंने कहा कि 200 में आप मुझे राइस दे दें, यानी 200 रुपीज का राइस दे दें, तो वो मुझे राइस दे देता है। लेकिन अब मेरे दिमाग में ये 200 का आएगा कितना? तो अगर आप लॉजिकली सोचें तो 200 डिवाइड बाई 40 यानी टोटल वैल्यू डिवाइड बाई प्राइस। तो 40 से अगर 200 को डिवाइड करें तो कितना आता है? 5 केजी। तो यानी कि वो मुझे 5 केजी प्राइस देगा। तो ये कॉन्सेप्ट मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ कि पहले टोटल वैल्यू निकालूंगा, फिर प्राइस पर केजी से डिवाइड कर दूंगा। अब सिंपल क्या स्टेप्स हैं? गिवन रेट ऑफ प्रीमियम 0.625%, यस। प्रीमियम ₹5250, price for rice ₹21 per kg. Let total value of rice in the cargo is ₹x। हमने ये अज्यूम कर लिया टोटल वैल्यू कितना है? x रुपीज। Therefore policy value is equal to 80% of total value। यहां जरा ध्यान दे, टू कवर इट्स 80% ऑफ इट्स वैल्यू, यानी जो हमने राइस का इंश्योरेंस कराया वो सिर्फ 80% के लिए कराया, तो यानी पॉलिसी वैल्यू क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हुआ पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू 80% ऑफ टोटल वैल्यू। तो 80 अपॉन 100 इंटू एक्स, 80 को 100 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा? ₹0.8x। तो ये आपके पास क्या आ गया? यहाँ पर पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू ₹0.8x। नाउ अब जरा ध्यान देना, प्रीमियम किस पर होता है? पॉलिसी वैल्यू पर। तो 0.625% ऑफ पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्रीमियम। बहुत सिंपल सा इक्वेशन है, 0.625% ऑफ पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू प्रीमियम। अब 0.625% का मतलब क्या? 0.625 डिवाइड बाय 100 और इंटू 0.8 x ये कहां से आ रहा है? 0.8x पॉलिसी वैल्यू। आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 100 ऊपर जाएगा, 0.625 नीचे, 0.8 नीचे, ये आ गया। अब इसको आप टोटल कैलकुलेट कर लें। तो यहाँ पर आप जब डिवीजन करेंगे तो ये आ रहा है 10,50,000। कितना आ रहा है? 10,50,000। तो देयरफॉर टोटल वैल्यू ऑफ राइस इज इक्वल टू ₹10,50,000। इसका मतलब वो जो राइस का टोटल वैल्यू है वो कितना है यहाँ पर? ₹10,50,000। तो देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ राइस, हमारा क्वेश्चन तो यही था ना, मैंने क्या कहा था आपको? टोटल वैल्यू डिवाइड बाय प्राइस पर केजी। तो टोटल वैल्यू 10,50,000 डिवाइड बाय 21, तो आंसर क्या आ गया? 50,000। तो क्वांटिटी ऑफ राइस इज इक्वल टू 50,000 केजी। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल नहीं। हमने क्या किया? टोटल वैल्यू ऑफ राइस एक्स अज्यूम किया, वहां से 80% निकाला, पॉलिसी वैल्यू आया, फिर उस पॉलिसी वैल्यू का 0.625% किसके इक्वल है? प्रीमियम x आ गया, यानी कि इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके हमने x निकाला, x यानी टोटल वैल्यू ऑफ राइस, और उसके बाद 21 से डिवाइड किया, तो आ गया हमारे पास क्वांटिटी ऑफ राइस। तो इंपॉर्टेंट सम है, एग्जाम में आया हुआ है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 7, 60,000 आर्टिकल। तो यहाँ पर एक बुक में आप करेक्शन करेंगे, 6,000 है जबकि होना क्या चाहिए 60,000। तो 60,000 आर्टिकल्स कॉस्टिंग ₹200 पर डजन। जरा ध्यान से पढ़ना, 60,000 टोटल आर्टिकल है जिसका प्राइस किससे कैलकुलेट करना है, ₹200 पर डजन। फॉर इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर फॉर ₹2,40,000। और हमने फायर के अगेंस्ट उसका इंश्योरेंस कराया है कितने अमाउंट का, ₹2,40,000। यानी कि पॉलिसी वैल्यू मालूम है ₹2,40,000। आगे, इफ 20% ऑफ द आर्टिकल बर्न एंड 7,200 ऑफ द रिमेनिंग। अब देखो 20% आर्टिकल यानी 20% जो है वो पूरा बर्न हो चुका है, एंड द रिमेनिंग जो बचा हुआ है उसमें से 7,200 of the articles were damaged to the extent of 50% of their value। यानी कि जो बचा हुआ था उसमें से भी 7,200 या 7,200 आर्टिकल अपनी वैल्यू का 80% तक डैमेज कर चुके। अब इसने क्या बोला, फाइंड द अमाउंट दैट कैन बी क्लेम्ड अंडर द पॉलिसी। तो हमें बताना है कितना क्लेम मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए जाऊं तो जरा देखिए, गिवन सबसे पहला हमारे पास total number of articles is equal to 60,000, number one। number two, price per dozen, price per dozen is equal to ₹200। next, policy value is equal to ₹2,40,000। अब देखो मेरा सबसे पहला काम क्या है कि टोटल वैल्यू कितना होगा, जरा ध्यान देना। नो, टोटल वैल्यू ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ डजन्स इनटू प्राइस, कैसा, पर डजन। जरा ध्यान देना मैंने क्या लिखा है, नंबर ऑफ डजन। अच्छा हमारे पास तो आर्टिकल्स किसमें है, नंबर्स में, 60,000 डजन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इससे किससे डिवाइड किया, 12। इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान देना, 60,000 को डिवाइड क्यों किया 12 से, क्योंकि हमको किसमें चाहिए, डजन में। और प्राइस कितना बोला गया है, 200। अब आपको मालूम है 6 2 12 और ये पूरा कैलकुलेशन करेंगे आप तो ₹10 लाख आ जाएगा। यानी कि टोटल वैल्यू ऑफ आर्टिकल्स आ गया। तो देयरफॉर टोटल वैल्यू ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू ₹10 लाख। अब जरा ध्यान से पढ़ो, अब इसने क्या कहा था, 20% ऑफ द आर्टिकल्स बर्न। तो यहां पर जरा देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, देयरफॉर कंप्लीट लॉस इज इक्वल टू 20% ऑफ टोटल वैल्यू। तो 20/100 इंटू कितना, 10 लाख। अब 10 लाख का अगर आप 20% निकालेंगे तो ₹2 लाख आ जाएगा। तो इसका मतलब कंप्लीट लॉस पता चल गया, कंप्लीट लॉस। लेकिन अब इसमें एक और लॉस है आपको, और वो कैसा, पार्शियल लॉस। अब जरा देखिए, पार्शियल लॉस, जरा ध्यान देना, इज इक्वल टू 80% of value of 7,200 articles। अब इसका मतलब क्या, 80/100। इस स्टेप को ध्यान दें, वैल्यू किसका, 7,200 आर्टिकल। तो 7,200 डिवाइड बाय 12 इंटू 200। वापस ये आ गया नंबर ऑफ डजन और ये आ गया प्राइस। अब अगर आप ये कैलकुलेशन करते हैं तो बहुत सिंपल है, 12 6 600, 12 8 96। तो ये हमारे पास अगर हम इसको पूरी तरह से कैलकुलेशन कर लें तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, 96,000। तो इज इक्वल टू ₹96,000। तो ये आ गया हमारे पास क्या, पार्शियल लॉस। यार ध्यान देना, पार्शियल लॉस। तो मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट करके इधर लिख देता हूँ, चलिए पूरे रद्द करके हम दोबारा लिख देते हैं। तो हमारे पास क्या है यहाँ पर, पार्शियल लॉस इज इक्वल टू ₹96,000। तो ये तो आ गया। तो देयरफॉर
टोटल लॉस। टोटल लॉस का मतलब क्या? कंप्लीट लॉस प्लस पार्शियल लॉस। तो अब अगर आप देखें 2 लाख प्लस 96,000, तो इसका मतलब देयरफॉर टोटल लॉस इज इक्वल टू रुपीज 2,96,000। नाउ लास्ट स्टेप क्या लिखना है हमने या फाइंड आउट करना है? क्लेम। तो सिंपल मालूम है ना आपको, पॉलिसी वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू यानी प्रॉपर्टी वैल्यू और इनटू टोटल लॉस। मैं यहाँ पे वर्ड थोड़ा डिफरेंट चेंज कर रहा हूँ, क्या यूज कर रहा हूँ? टोटल लॉस। तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया। चलो वैल्यू रिप्लेस करें, 2,40,000 डिवाइड बाय 10 लाख और इनटू 2,96,000। अब अगर आप इसको यहाँ पर देखें तो हमने क्या रिप्लेस किया? पॉलिसी वैल्यू कितना आ गया? 2,40,000 का पॉलिसी था, कितना था टोटल? 10 लाख और ये कितना? 2,96,000। तो अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो रुपीज 71,040। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? रुपीज 71,040। तो ये आ गया मेरे पास क्लेम। तो ये एक अच्छा मिशन है, तो इस तरह से कंप्लीट होगा। तो सिंपल इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको आर्टिकल्स का नंबर मालूम है और प्राइस पर डजन मालूम है। तो हमने पहले क्या करना है? प्राइस टोटल का फाइंड आउट करना है। उसके लिए क्या लिखा मैंने? नंबर ऑफ डजन। और नंबर ऑफ डजन कैसे मिलेंगे? टोटल नंबर डिवाइड बाय 12। आपको मालूम है 1 डजन इज इक्वल टू 12। तो इसका मतलब अगर आपको नंबर्स को डजन में कन्वर्ट करना है तो किससे डिवाइड करते हैं? 12 से। बाकी जनरल सॉल्यूशन है। तो ये हमारे पास इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। Question number 8. So next, the rate of premium is 2% and other expenses are 0.75%. तो हमको रेट ऑफ प्रीमियम कितना होता है? 2% और अदर एक्सपेंसेस कितना होता है? 0.75%। अब कार्गो वर्थ रुपीज 3,50,000 एंड रुपीज 100। 3,50,100 ये कार्गो का वैल्यू दिया है। इज टू बी इंश्योर्ड so that all its value and cost of insurance will be recovered in the event of total loss। तो कह रहे हैं हमें कितने अमाउंट का पॉलिसी लेना होगा जिससे कि अगर टोटल लॉस हो जाए तो मेरा प्रीमियम भी मिल जाए मुझे और जो पूरा वैल्यू है कार्गो का वो भी रिकवर हो जाए। तो अब अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो गिवन नंबर 1 वैल्यू ऑफ कार्गो, जो हमने इंश्योरेंस लेना है वो कितने का है? यहाँ पर वैल्यू ऑफ गुड्स यानी क्या? कार्गो रुपीज 3,50,000 एंड 100। नंबर 1। नंबर 2 रेट ऑफ प्रीमियम। रेट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू 2%। अदर एक्सपेंसेस इज इक्वल टू 0.75%। तो देयरफॉर नेट रेट ऑफ प्रीमियम। तो अगर हम नेट रेट ऑफ प्रीमियम लिखेंगे तो ये दोनों ऐड हो जाए क्योंकि ये मुझे ही देना होगा अदर एक्सपेंसेस। तो 2 प्लस 0.75%। तो देयरफॉर नेट रेट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू 2.75%। तो ये तो हमारे पास आ गया नेट प्रीमियम। अब जरा ध्यान देना, लेट पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू रुपीज 100। सपोज दैट हमने 100 रुपीज का पॉलिसी लिया तो उसमें से ये तो माइनस कर लेंगे। तो अब जरा देखते हैं तो देयरफॉर 100 माइनस 2.75। अगर आप 100 में से 2.75 माइनस करेंगे तो इट इज 97.25। तो इसका मतलब क्या? ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान देना। 100 रुपए का पॉलिसी लिया मैंने लेकिन उस पर इतना रुपया मुझे देना पड़ा तो मैं उसको माइनस करके देख रहा हूँ 2.75 को। तो कितना आ रहा है? 97.25। तो देयरफॉर फॉर गुड्स वर्थ रुपीज 97.25 द पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू रुपीज 100।
यानी कि अगर आपके पास गुड्स कितने का है 97.25 का, तो आपको पॉलिसी कितने का लेना होगा 100 का, जिससे कि 97.25 तो रिकवर हो जाए, साथ में एडिशनल 2.75 रुपीज भी रिकवर हो जाए। अब जरा देखें नाउ पॉलिसी वैल्यू एंड प्रीमियम, जरा ध्यान देना मैं यहाँ पे क्या लिखा हूं। नाउ पॉलिसी वैल्यू एंड प्रीमियम आर इन प्रपोर्शन। आपको मालूम है क्या अब यहाँ पर कि पॉलिसी वैल्यू और प्रीमियम कैसे होंगे, प्रपोर्शन मतलब कैसा, अगर आपने पॉलिसी ज्यादा अमाउंट का लिया है तो प्रीमियम भी ज्यादा देना होगा, अगर आपने पॉलिसी कम अमाउंट का लिया है तो प्रीमियम भी कम देना होगा। तो अब जरा ध्यान देना, मैं इसके बाद क्या कर रहा हूं, लेट रिक्वायर्ड पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू रुपीज एक्स। मैंने अज्यूम कर लिया कि हमारा जो रिक्वायर्ड पॉलिसी वैल्यू है वो कितना है यहाँ पर रुपीज एक्स होगा, ये हम यहाँ पर अज्यूम करके जा रहे हैं। तो अब इसका मतलब क्या, जरा देखिए, तो देयरफॉर अब यहाँ पर हमारे पास जरा देखो क्या एक्स यानी कि क्या पॉलिसी वैल्यू इज टू 97.25 इज इक्वल टू, ये कितना हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमने कंसीडर क्या किया, जरा एक बार वापस ध्यान दें। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा पॉलिसी वैल्यू, इसको मैं थोड़ा सा एक करेक्ट करता हूँ। हाँ, तो मैं यहाँ पर क्या करता, जरा देखें, इसको थोड़ा सा करेक्शन करना है। तो देयरफॉर अब जरा देखो, अगर पॉलिसी वैल्यू हमारे पास एक्स रुपीज की है तो हमारे पास गुड्स का वैल्यू अगर आप ध्यान दें तो कितना जा रहा है हमारे पास यहाँ पर 3,50,100 इस टू, हमने प्रीमियम यानी पॉलिसी कितने का लिया था 100 का, तो यहाँ पर गुड्स का वैल्यू कितना आया था 97.25। ये जरा आप लोग ध्यान देंगे किस तरह से मैंने नोट किया है। तो x अपॉन 100 इज इक्वल टू 3,50,100 अपॉन 97.25। तो आप अगर क्रॉस कर देंगे तो 3,50,100 इंटू 100 अपॉन 97.25, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा रुपीज 3,60,000। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिसी वैल्यू इक्वल टू रुपीज 3,60,000। तो इसका मतलब है जो हम पॉलिसी लेंगे वो कितने का लेंगे 3,60,000 का। देखो ट्रिक क्या है, वापस से एक बार ध्यान दें, हमारे पास वैल्यू ऑफ कार्गो मालूम है 3,50,100 जिसके लिए मुझे पॉलिसी चाहिए, रेट ऑफ प्रीमियम 2%, अदर एक्सपेंसेस 0.75%। सबसे पहले क्या निकाला नेट प्रीमियम, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपने जो देना है सबको ऐड कर लिया 2.75%। अब अगर सपोज दैट पॉलिसी वैल्यू है 100 रुपीज का, तो 100 का 2.75% कितना आएगा 2.75। तो इसलिए मैंने 100 में से 2.75 माइनस किया तो कितना आ रहा है 97.25। यानी कि अगर मैं 100 रुपए का पॉलिसी लेता हूँ तो उसमें से सामान यानी गुड्स का वैल्यू कितना आ रहा है 97.25 और जो प्रीमियम के लिए क्या नेट वो कितना जा रहा है 2.75। तो इसी स्टेटमेंट को लिखा और गुड्स वर्थ रुपीज 97.25 द पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू रुपीज 100। नाउ पॉलिसी वैल्यू एंड प्रीमियम आर इन प्रोपोर्शन, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, जितना ज्यादा पॉलिसी का वैल्यू होगा उतना ही ज्यादा आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, तो इसलिए किसमें है प्रोपोर्शन में। लेट रिक्वायर्ड पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू एक्स, आप प्रोपोर्शन में तो उसको यूज किया, इधर क्या पॉलिसी वैल्यू एक्स, तो इधर गुड्स का वैल्यू 3,50,100, इधर पॉलिसी वैल्यू 100 तो गुड्स का वैल्यू कितना 97.25। एज यूजुअल आपको मालूम है क्या करना है, तो आंसर आ गया 3,60,000। क्वेश्चन नंबर 9, तो एक सिंपल प्रॉब्लम है, आप लोग अपने आप भी कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दिया और एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप लोग देखें क्या है। A property worth rupees 4 lakh is insured with 3 companies A, B and C। तो एक 4 लाख की प्रॉपर्टी है और इंश्योरेंस हमने 3 अलग अलग कंपनी से लिया A, B and C।
the amounts insured with three companies या these companies are rupees 1,60,000, 1 lakh and rupees 1,40,000. तो पहली कंपनी से 1,60,000 का इंश्योरेंस लिया है, यानी पॉलिसी वैल्यू कितना 1,60,000. दूसरी कंपनी से 1 लाख का इंश्योरेंस लिया है, यानी पॉलिसी वैल्यू 1 लाख. एंड इसी तरह से थर्ड के लिए रुपीज 1,40,000. फाइंड द अमाउंट रिकवरेबल फ्रॉम ईच. हर एक से कितना अमाउंट रिकवर करेंगे इन द इवेंट ऑफ लॉस टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज 90,000. अगर सपोज दैट किसी रीजन से आपको 90,000 का लॉस हुआ है, तो आपको बताना है कि आप अलग अलग कंपनी से क्या रिकवर कर रहे हैं. तो गिवन प्रॉपर्टी वैल्यू 4 लाख, लॉस रुपीज 90,000. ठीक है. अब क्लेम फॉर कंपनी है, पॉलिसी कितने का है 1,60,000. क्लेम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस. तो 1,60,000 अपॉन 4 लाख इनटू 90,000. तो क्लेम आ गया रुपीज 36,000. सेम फॉर कंपनी बी, पॉलिसी वैल्यू 1 लाख, क्लेम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस. कैलकुलेशन क्या 22,500. इसी तरह से कैलकुलेशन फ्रॉम कंपनी सी, पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय पॉलिसी वैल्यू रुपीज 1,40,000 और क्लेम इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला रिप्लेस करेंगे, आंसर आ जाएगा. तो एक सिंपल प्रॉब्लम है, दोनों या थ्री लाइंस का हर एक पार्ट है जिसमें तीनों में एक ही जैसे स्टेप यूज करना था. क्वेश्चन नंबर 10. A car valued rupees 8 lakh is insured for rupees 5 lakh at the rate of premium 5% less 20%. इसको जरा ध्यान से पढ़ो. क्या है 5% less 20%. How much will the owner bear including the premium if the value of car reduced to 60% of its original value? अब देखो है क्या, एक कार है जिसका वैल्यू दिया है 8 लाख, पॉलिसी लिया है हमने 5 लाख का. हुआ क्या यहाँ पर कि आपको रेट ऑफ प्रीमियम कितना देना है 5%, लेकिन उस पर 20% का डिस्काउंट है. ये स्टेटमेंट ध्यान देना, 5% लेस 20%. तो ऐसा नहीं कि 20% पूरा डिस्काउंट, तो 5 का 20% डिस्काउंट है, यानी 5 रुपीज अगर आपको देना है तो कंपनी आपको 5 रुपीज पे से 20% और 5 रुपीज का 20% निकालोगे 1 रुपीज आएगा. तो 1 रुपीज का क्या कर रही है डिस्काउंट. अब कह रहा है कि अगर कार का वैल्यू 60% रह जाए, रिड्यूस्ड टू 60%, ये भी स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, रिड्यूस्ड टू 60%, यानी कि 40% का लॉस हुआ. इसको ध्यान दें, रिड्यूस्ड टू 60%, यानी कि कम होके कहां तक आ गया 60% तक. तो उसने बोला है कि ऑनर को कितना बेयर करना होगा इंक्लूडिंग द प्रीमियम. अब अगर आप सॉल्यूशन के लिए जाएं तो जरा देखें, गिवन वैल्यू ऑफ कार यानी प्रॉपर्टी वैल्यू कह सकता हूं मैं. प्रॉपर्टी वैल्यू अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं प्रॉपर्टी वैल्यू. प्रॉपर्टी वैल्यू मतलब वैल्यू ऑफ कार इज इक्वल टू रुपीज 8 लाख. नेक्स्ट पॉलिसी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू, अब अगर आप देखें तो इट इज रुपीज 5 लाख. यह आ गया. रेट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू, जरा ध्यान देना, 5% लेस 20% इज इक्वल टू, इसको कैसे लिखते हैं 5 माइनस 20% ऑफ 5. अगेन परसेंटेज का सिंबल, इसको जरा ध्यान दें, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है. तो 5 माइनस 20 अपॉन 100 इंटू 5%. 20 से 100 कितने टाइम कैंसिल 5, 5 से 5 कितने टाइम कैंसिल 1, या फिर 20 इंटू 5 100 अपॉन 100 1. तो 5 माइनस 1 क्या 4. तो इसका मतलब रेट ऑफ प्रीमियम कितना है 4%. तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है रेट ऑफ प्रीमियम के लिए, रेट ऑफ प्रीमियम. तो देयरफॉर मैं देखना चाहूंगा प्रीमियम गया कितना. तो प्रीमियम इज इक्वल टू 4% ऑफ पॉलिसी वैल्यू, ये आपको मालूम है. तो 4 अपॉन 100 पॉलिसी का 5 लाख रुपीज का, तो ये हमने यहाँ पर कंसिडर किया. अब अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा रुपीज 20,000. सॉरी, तो ये आ गया रुपीज 20,000. ये हमने क्या निकाल लिया प्रीमियम.
ठीक है, अब इसके बाद जरा देखते हैं हमने लॉस कितना किया, जरा देखें। तो लॉस इज इक्वल टू 100 माइनस 60% ऑफ वैल्यू ऑफ कार। जरा देखें, अब उसने कहा था रिड्यूस टू 60%, तो यानी कि 60% बचा है, तो लॉस कितना हुआ 40%। तो मैथमेटिकली क्या लिख रहे हैं 100 माइनस 60, तो 100 माइनस 60 कितना आ गया 40, तो 40 अपॉन 100 परसेंटेज के लिए वैल्यू ऑफ कार कितना था 8 लाख, ये रिप्लेस किया, तो ये आ जाएगा रुपीज 3,20,000। इतना हमारा लॉस हो गया है। ठीक है, अब जरा देखते हैं क्लेम कितना मिलेगा। तो क्लेम सबको मालूम है क्या है, पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू और इनटू लॉस। तो पॉलिसी वैल्यू कितने का था हमारे पास 5 लाख, यस ये आ गया, अपॉन वैल्यू ऑफ कार यानी प्रॉपर्टी वैल्यू 8 लाख और इनटू लॉस कितना किया आपने 3,20,000। इसको कैलकुलेशन करोगे तो आ जाएगा रुपीज 2 लाख। अब जरा ध्यान देना, तो क्लेम सिर्फ मिल रहा है 2 लाख और हमने यहाँ पर लॉस कितना किया था 3,20,000, तो इसका मतलब है मुझे कितना बेयर करना है, तो ऑब्वियसली 3,20,000 में से 2 लाख माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 1,20,000। Therefore, loss bear by honor is equal to loss माइनस क्लेम, यानी कि लॉस कितना किया और वापस कितना मिला, तो 3,20,000 माइनस 2 लाख, तो ये आ गया हमारे पास रुपीज 1,20,000। तो ये आ गया लॉस बेयर बाय ऑनर। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, उसने कहा इंक्लूडिंग द प्रीमियम, तो देयरफॉर लॉस बेयर बाय ओनर इंक्लूडिंग द प्रीमियम। अब अगर आप देखें तो प्रीमियम के साथ कितना नुकसान होना पड़ा है, उठाना पड़ेगा, तो भाई लॉस तो देना ही है उसको कितना 1,20,000 का, और प्रीमियम भी तो देना पड़ा 20,000, तो कितना आ गया रुपीज 1,40,000। तो ये रहा हमारे पास फाइनल आंसर। तो आप इसको एक बार प्रॉपर्ली रिपीट कर देंगे, लॉस बेयर बाय ऑनर इंक्लूडिंग द प्रीमियम इज इक्वल टू रुपीज 1,40,000। देखो बिल्कुल सिंपल है, पहला तो आपको यहाँ ध्यान देना रेट ऑफ प्रीमियम को कैसा निकालते हैं। रेट ऑफ प्रीमियम के बाद क्या निकाल लिया मैंने प्रीमियम, ठीक है 20,000, लॉस इंपॉर्टेंट स्टेप है, लॉस निकाला, फिर क्लेम एज यूजुअल कैलकुलेशन सिंपल है। अब देखो क्लेम मिल रहा है 2 लाख का, लॉस क्या है 3,20,000 का, तो इसका मतलब 1,20,000 तो पॉकेट से देना पड़ेगा ना ऑनर को, तो इसके पहले लिखा लॉस बेयर बाय ऑनर रुपीज 1,20,000, लेकिन क्वेश्चन का डिमांड क्या था इंक्लूडिंग द प्रीमियम, तो आप इस लॉस को जो बेयर कर रहा है इसमें प्रीमियम 20,000 ऐड कर दो, तो कितना आ जाता है रुपीज 1,40,000। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10।